कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से तंग आए शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। कुरंगी गौस पाक रोड पर मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अफराद ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कराची में सफाक लुटेरों ने बुजुर्ग खातून को भी लूट लिया। अजीजाबाद में डाकू पर्स छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमात को पकड़ने में नाकाम। एबटाबाद के गरीब घराने पर कयामत गुजर गई। शॉर्ट सर्किट के बायस शोले भड़के, जाकिर की बीवी और 8 बच्चों की जान ले गए। कच्चा मकान जमीन बोस, एक ही घर से 9 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार, दिल सोगवार। पिज़्ज़े के पैसे क्यों मांगे? फैसलाबाद में डिलीवरी बॉय कत्ल। सफाक मुल्जिमान ने ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाया, पैसे मांगने पर काशिफ को गोलियां मार दी। मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। आम इंतखाबात का दंगल, पहला मरहला मुकम्मल। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जमा। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। बिलावल भुट्टो भी 3 हलकों से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। परवेज इलाही, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजल रहमान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कई बड़े नाम छोड़ गए मैदान। चौधरी शुजात, शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, असद उमर, चौधरी सरवर, नैयर बुखारी, फैसल वावडा का इलेक्शन न लड़ने का फैसला। आसिफा भुट्टो ने कारकुनान की ख्वाहिश के बावजूद कागजात जमा न करवाए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। बानिए पीटीआई का नाम पार्टी सरबराहों की लिस्ट से हटा दिया गया। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस मुदाखलत की शिकायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का चीफ सेक्रेटरी और आईजी को मुरासला का शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। आरओ जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, सख्त कार्रवाई की जाए। शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामिया इलेक्शन कमीशन से ताउन की पाबंद है। मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ पर तंज। साइफर की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा बानिए पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है जो नजर भी आ रहा है। पाकिस्तान में लाडलों का बड़ा चर्चा है। हर कोई किसी ना किसी का लाडला है और नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। पाकिस्तान को तकसीम करने वालों को शिकस्त हो गई। 8 फरवरी को कराची अपना फैसला सुनाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी अब जहां जिला बनाएगी वहां MQM झंडा लहराएगी। अजीम मुदब्बिर और सियासतदान कायदे आज़म कौम आज बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोश व जज्बे से मनाएगी। बरे सगीर के मुसलमानों के निजात दहिंदा को खिराज अकीदत पेश करेगी। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक्कार तकरीब होगी। सहाफत का सबसे मोतबर नाम समा आज 16 साल का हो गया। आमरियत से जमहूरियतों का तवील सफर, अवाम से ऐवानों तक, अदालतों से कैद खानों तक, खेल से तफरी और मैदानों से कोहसारों तक, कराची से लाहौर तक समा का बेमिसाल सफर जारी। अवाम से ख्वास तक हर कोई बेमिसाल सहाफती खिदमात का मोहतरम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस मनाएगी। शहर शहर रोशनियां और सजावट। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज ने तकरीबात का आगाज किया। बर्लिन में फुटबॉल स्टेडियम तहाइफ बांटने वालों से भर गया। लंदन और पेरिस में खूब रौनकें। अमेरिका में भी जश्न का समा। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील कर दी। गजा से इजहार हमदर्दी। हुकूमत और बलोच मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। बातचीत का दूसरा मरहला जल्द मुतवक्के।
गुलजार शुम्बे को मुआफी मिल सकती है तो मुजाहिरीन की बात क्यों नहीं सुनेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, बुज़दिल दुश्मन ने ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर अफराद के मुतालबे पर रियासती इदारों को गैर मुसल्ला नहीं कर सकते। इसराइली फौज सफाकियत की हदें पार कर गई। 137 जीते जागते फलस्तीनियों को कब्र में फेंका, गोलियां बरसाई और फिर मट्टी डालकर बुलडोजर चला दिए। बमबारी से 24 घंटे में मजीद 166 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 20,424 तक जा पहुंची। हमास की मज़ाहमत जारी। 3 रोज में झड़पों के दौरान 15 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। चित्राल में सरमा की पहली बर्फबारी। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। कलाम और वादिय नीलम में भी बर्फ पड़ी। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। ठंड बढ़ गई। लाहौर में भी सर्दी का जोर। कौमी टीम का नया इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। वकार यूनुस के फास्ट बॉलर्स की रफ्तार पर सवालात। बोले कौमी टीम में मीडियम पेसर या ऑलराउंडर्स हैं। शाहीन आफरीदी ने फिटनेस बेहतर ना की तो वो भी मीडियम पेसर बन जाएंगे। पहला टेस्ट मैच देखना दर्दनाक था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस मनाएगी। शहर शहर रोशनियां और सजावट। फिनलैंड में सेंटा क्लॉस ने तकरीबात का आगाज किया। बर्लिन में फुटबॉल स्टेडियम तहाइफ बांटने वालों से भर गया। लंदन और पेरिस में खूब रौनकें। अमेरिका में भी जश्न का समा। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस सादगी से मनाने की अपील कर दी। गजा से इजहार हमदर्दी। हुकूमत और बलोच मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। बातचीत का दूसरा मरहला जल्द मुतवक्के। गुलजार शुम्बे को मुआफी मिल सकती है तो मुजाहिरीन की बात क्यों नहीं सुनेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, बुज़दिल दुश्मन ने ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर अफराद के मुतालबे पर रियासती इदारों को गैर मुसल्ला नहीं कर सकते। इसराइली फौज सफाकियत की हदें पार कर गई। 137 जीते जागते फलस्तीनियों को कब्र में फेंका, गोलियां बरसाई और फिर मट्टी डालकर बुलडोजर चला दिए। बमबारी से 24 घंटे में मजीद 166 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 20,424 तक जा पहुंची। हमास की मज़ाहमत जारी। 3 रोज में झड़पों के दौरान 15 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। चित्राल में सरमा की पहली बर्फबारी। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। कलाम और वादिय नीलम में भी बर्फ पड़ी। कराची में सर्द हवाओं के डेरे। ठंड बढ़ गई। लाहौर में भी सर्दी का जोर। कौमी टीम का नया इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। वकार यूनुस के फास्ट बॉलर्स की रफ्तार पर सवालात। बोले कौमी टीम में मीडियम पेसर या ऑलराउंडर्स हैं। शाहीन आफरीदी ने फिटनेस बेहतर ना की तो वो भी मीडियम पेसर बन जाएंगे। पहला टेस्ट मैच देखना दर्दनाक था।